श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य तिरोभाव महोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाजियाबाद में श्री निताई गौरांग भवन हनुमान मंदिर घंटाघर पर मनाया जाएगा, जिसमें 22 जनवरी से माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के सद्गुरुदेव भगवान की लीला प्रविष्ट की तिथि भीष्म अष्टमी माने 29 जनवरी तक दिव्य अनुष्ठान संपन्न होगा। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक 8 दिवसीय यह अनुष्ठान रहेगा। सब वैष्णव जनों को ज्ञात है कि कथा, सत्संग, कीर्तन, प्रसाद इत्यादि तो संपन्न होता ही है, लेकिन इसके साथ प्रत्येक वर्ष सद्गुरुदेव भगवान को हम सब वैष्णव जन उनकी प्रसन्नता के लिए नाम अर्पण करते हैं। उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हीं को अर्पण करते हैं। जैसे गंगा जल लेकर गंगा जी का पूजन होता है, तो जो सद्गुरुदेव भगवान अपने संपूर्ण लीला काल में निरंतर नाम की साधना में ही आविष्ट रहे, एकांत में बैठकर निरंतर नाम जप करते हुए 22.5 घंटा भजन करते हुए निरंतर श्री नाम का आश्रय लेकर के श्री नाम जप करते हुए लीला रस के आस्वादन में निमग्न रहे, अष्टकालीय लीला चिंतन में निमग्न रहे, तो विचार करते हैं बार बार कि उन सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता विधान कैसे हो। तो पहले ही वर्ष सद्गुरुदेव के पहले तिरोभाव महोत्सव पर यह निश्चित हुआ कि सद्गुरुदेव भगवान को नाम अर्पण करेंगे। अपने यहाँ गुरु परंपरा में उपदेश मंत्र भजनिताई गौ राधे श्याम जब हरे कृष्ण का कीर्तन होता है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन श्री महामंत्र का संख्या पूर्वक जप होता है। तो कीर्तन की सेवा तो समय समय पर होगी ही। 8 दिन 22 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक समस्त वैष्णवजन प्रत्येक वर्ष की भांति सवेरे 6 बजे से संध्या 6 बजे तक संख्या पूर्वक श्री महामंत्र का जप करेंगे। यह जप अनुष्ठान गाजियाबाद निताई गौरांग भवन श्री हनुमान मंदिर घंटाघर पर संपन्न होगा। 22 जनवरी को सवेरे संकल्प होगा, गुरुदेव भगवान के स्वरूप विराजमान होंगे, उनका पूजन अर्चन होगा, कलश स्थापना होगी, और फिर नाम जप अखंड रूप में प्रारंभ होगा। तो जो गाजियाबाद के निवासी भक्तजन हैं, आसपास के निवासी भक्तजन हैं, उस समय में पहुंच सकते हैं तो वे वहीं पहुंच करके जप करें। लेकिन जो दूर रहते हैं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर वैष्णव भक्तजन विराजमान हैं, जो श्री गौर कृपा धाम के परिकर हैं, बड़े बाबा जी महाराज के चरणाश्रित हैं। तो सब लोग शरीर से गाजियाबाद में उत्सव स्थल पर सम्मिलित होंगे ऐसा संभव नहीं है। जो संभव है वो आते ही हैं, आएंगे ही,
पर सब लोग आ पाए ऐसा संभव नहीं है। तो जो नहीं आ पाए जप में, वे अपने घर पर बैठकर ही सद्गुरुदेव भगवान के निमित्त जप करें। उस जप का संकल्प 22 तारीख को सवेरे हनुमान मंदिर घंटाघर गाजियाबाद में तो होगा ही। वहां जो उस समय प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे वो संकल्प करेंगे ही। जो अपने अपने घर पर भी उपस्थित हैं वे सब संकल्प कर सकते हैं। प्रायः सबके घर में गुरु परंपरा विराजमान है। परम गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान का पूजन करें और उसके पश्चात हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर के संकल्प करें। संकल्प की विधि पहले हम बता चुके हैं और इस वीडियो के साथ अपने जो वैष्णव हैं वो लिंक भी डाल देंगे। तो उस संकल्प विधि से, संस्कृत में संकल्प करना है तो उस विधि से कर सकते हैं। उसमें विक्रम संवत बोल करके, हिंदी तिथि बोल करके, वार बोल करके, गोत्र आदि का उच्चारण करके कि आप सब कहेंगे कि हम अपने परम गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं। अन्यथा वो संस्कृत वाला संकल्प नहीं करना तो ऐसे भी हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के, चावल लेकर के सीधे सीधे अपने प्रथम गुरुदेव का नाम उच्चारण करके, जिन गुरुदेव के हम चरणाश्रित हैं, जो हमारे मंत्र प्रदाता गुरुदेव हैं, उनका नाम उच्चारण करके मैं उन सद्गुरुदेव भगवान के चरणाश्रित फिर अपना जो नाम है उस नाम का उच्चारण करके, वैष्णवों की अच्युत गोत्र होती है तो अच्युत गोत्र का उच्चारण करके मैं अच्युत गोत्रीय अपने नाम का उच्चारण करके परम गुरुदेव परम वीतराग वैष्णव चूड़ामणि महाराज जी का नाम लेके श्रीपाद चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज की प्रसन्नता के लिए उनकी तिरोभाव तिथि पर, उनके तिरोभाव महोत्सव पर श्री नाम जप का संकल्प कर रहा हूं। फिर जो संख्या आप मन में विचारेंगे कि इतनी संख्या जप मुझे प्रतिदिन करनी है, कि इतना तो मुझे जप करना ही है। मानिए कम से कम आप प्रतिदिन 16 माला का नियम ले रहे हैं तो उसमें आप बोल सकते हैं कि प्रतिदिन 16 माला मैं परम गुरुदेव सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम लेकर के उनकी प्रसन्नता के लिए करूंगा। फिर उस जल को, फूल को, अक्षत को वहीं गुरुदेव के चरणों में निकट छोड़ दें। फिर जो प्रतिदिन भजन करना है, जो आप अपना भजन करते हैं उससे अलग करना होगा। जो आपका अपना दैनिक नियम है मंत्र जप का, महामंत्र जप का, उसके अलग गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होगा। उसमें प्रतिदिन पहले 4 माला उपदेश मंत्र की करनी है। उपदेश मंत्र अर्थात भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, 4 माला उपदेश मंत्र की करनी है। फिर उसके पश्चात आप जितनी माला महामंत्र का संकल्प करें उतनी माला फिर नित्य करें, या आप 8 दिन का कुल संकल्प कर लें कि मैं 3 लाख नाम संत भगवान को अर्पण करूंगा, 5 लाख नाम संत भगवान को अर्पण करूंगा। तो फिर उन 8 दिन में आप किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, जितना कर पाए फिर कुल संख्या अर्पण कर दें। तो किसी भी प्रकार कर सकते हैं। कम माला हो रही है तो भी कोई बात नहीं, पर एक संख्या मन में विचार लें और फिर आप उससे ज्यादा हो जाए कम ना हो ऐसा प्रयास करें और सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन जप करें। फिर इस वीडियो के साथ में नंबर भी दे दिए जाएंगे, उन नंबर पर फिर अपना जप लिखवा दें। 29 तारीख को
कि हमने इतना जप किया है, जो कि 22 तारीख से 29 तारीख तक प्रतिदिन जप तो चलेगा ही वैष्णव जनों के द्वारा, प्रातः 6 बजे से साय 6 बजे तक। उसके बाद भी वैष्णव जन बैठे रहते हैं। गाजियाबाद में जहाँ निताई गौरांग देव श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं और वहाँ प्रभु की अनेकों वर्षों से अष्टायाम सेवा हो रही है, दोनों समय कीर्तन सेवा होती है, एकादशी को अष्टप्रहर नाम होता है और सब तिथियों का पालन होता है। सब ठाकुर जी के अभिषेक तिरुभाव तिथियां आचार्यों की संपन्न होती हैं। तो वहीं महाप्रभु जी के मंदिर में ही यह अनुष्ठान संपन्न हर वर्ष होता है, इस बार भी होगा। तो 29 तारीख को उत्सव का विश्राम होगा। तो फिर उस दिन आप दिन में ही 11 बजे तक आप सब अपनी संख्या जो नंबर दिए जाएंगे उन पर बता दें, क्योंकि फिर कुल संख्या करके कि इतने करोड़ नाम हो गया। हर वर्ष करोड़ों नाम वैष्णव जन करते हैं और हर बार संख्या बढ़ ही जाती है। तो इतना करोड़ नाम हो गया, तो फिर आखिर में सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको नाम अर्पण करते हैं। उससे बड़ी संपत्ति नहीं हो सकती। उन्हीं का दिया नाम, उन्हीं की वस्तु, उन्हीं को अर्पण करके उनकी प्रसन्नता विधान का प्रयास करते हैं। तो आप सब इस नाम जप के संकल्प से जुड़ सकते हैं, जो जहां हैं। और यदि कोई अपनी गुरु परंपरा में आश्रित नहीं भी है तो वो भी कर सकते हैं। संत भगवान सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई परंपरा में आश्रित है या गौर कृपाधाम के ठाकुर जी को आश्रित है तो ही उसको करना है। अन्य परंपरा में भी आश्रित हैं, श्रवण गुरु का भाव रखते हैं, शिक्षा गुरु का भाव रखते हैं, या सद्गुरुदेव भगवान के प्रति भाव रखते हैं, या इस वीडियो को सुन रहे हैं, मन में इच्छा हुई हम जप करें, तो सब कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। पर सवेरे भले साधारण शब्दों में संकल्प कर लें कि मैं उनके निमित्त जप कर रहा हूं, बस। ठाकुर जी तो भावग्राही हैं, पर फिर प्रतिदिन अपने भजन से अलग वो जप करना होगा आपको। और वो संख्या आप फिर 29 जनवरी को 11-12 बजे तक बता दें। फिर उसके बाद भी जो शेष है वो कर लें। तो फिर वो नाम हम अर्पण करते हैं सद्गुरुदेव भगवान को। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक यह नाम जप का अनुष्ठान चलेगा, जिसमें 27 तारीख से सत्संग भी होगा। 27 जनवरी को साय 7 से 10 बजे तक कथा होगी। 28 तारीख को भी साय 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कथा होगी। और 29 जनवरी को सद्गुरुदेव भगवान की तिरुभाव तिथि है और उस दिन भीष्म पितामह की भी पुण्यतिथि होती है। गुरु महाराज भीष्म अष्टमी के दिन लीला में प्रविष्ट हुए श्रीधाम वृंदावन में। तो उस दिन भीष्म पितामह की भी पुण्यतिथि होती है और सद्गुरुदेव भगवान की भी आराधना की तिथि होती है। तो 27 और 28 को तो शाम 7 बजे से कथा होगी, लेकिन 29 जनवरी को उस दिन रविवार भी है, तो सवेरे सत्संग होगा 9 बजे से 12 बजे तक। उस दिन श्री गुरु महिमा का कीर्तन होता है, गुरुदेव भगवान का यशगान होता है। 12 साढ़े 12 बजे तक कीर्तन होगा और फिर उसके बाद में प्रसाद सेवा रहेगी। सद्गुरुदेव भगवान को नाम अर्पण होगा, उनका पूजन अर्चन तो प्रतिदिन होगा। दोनों समय कीर्तन तो वैष्णव जनों के द्वारा होगा ही, संध्या आरती कीर्तन भी वैष्णव जनों के द्वारा होगा ही। और ये कथा का भी जो क्रम है वो आखिर 3 दिन में रहेगा। तो जो प्रत्यक्ष रूप से निताई गौरांग भवन हनुमान मंदिर घंटाघर गाजियाबाद में पहुंचकर जब कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है। पर जो दूर हैं या आसपास भी हैं, किसी कारण नहीं उपस्थित हो सकते हैं, तो वो अपने घर बैठे भी भावना में संकल्प करके सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जप करें, अपने नाम को अक्षय करें। और वास्तव में तो क्या है कि हम संत सद्गुरुदेव भगवान को क्या नाम अर्पण करेंगे। असली बात तो यह है कि संत सद्गुरुदेव को जो वस्तु अर्पण की जाती है वो अनंत होके प्राप्त होती है।
जैसे बैंक में हम 1000 रुपया जमा करें तो क्या 1 बरस बाद, 2 बरस बाद, 10 बरस बाद वो 1000 रुपये ही मिलेंगे? अरे ब्याज जुड़ के मिलेंगे। 1000 जमा करेंगे 1500 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे। तो ये तो संसार के सामान्य बैंक की बात है। और जो हरि गुरु का बैंक है, अरे वो तो इतना ब्याज देता है, उनके जैसा तो ब्याज कोई दे नहीं सकता। तो सदगुरुदेव तो हरिनाम के बैंक है, वो तो हरिनाम की खान है। तो उनको क्या हम अर्पण करेंगे? वास्तव तो ये है कि उनको हम नाम उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पण करते हैं, और वही नाम, वह नाम का प्रेम अनंत गुना होके हम साधकों को, आश्रितों को प्राप्त होता है। वास्तविकता तो ये है। तो आप सब भाई बहन जहां तक सुन रहे हैं, आप इस नाम जप के अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ है माघ मास की। तो उस पूरी गुप्त नवरात्रि में यह दिव्य अनुष्ठान गाजियाबाद में संपन्न होगा। वृंदावन में भी वैष्णव जन करेंगे, गौर कृपा धाम में भी उत्सव मनता है। पर प्रारंभ से ही यह उत्सव अपने गाजियाबाद के ठाकुर जी के बड़े प्यारे वैष्णव हैं लाडली दास जी, तो उन्होंने उस उत्सव को लिया है और वही इस उत्सव को बार बार आग्रह पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो फिर गाजियाबाद में ही उत्सव संपन्न होता है। वृंदावन में तो होता ही अनेकों स्थान पर गाजियाबाद में सब वैष्णव जनों को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सब लोग नाम जप के संकल्प से जुड़ें और श्री महामंत्र का जप करते हुए गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करें। तो आप सबसे यही आग्रह है। सबको प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।